अब दोस्तों लौट रहे हैं अपने रिजॉर्ट। ये देखिए वो जो नदी के रास्ते से हम आते हैं, बीच बीच में पानी चमक रहा है, बहुत कम पानी हो गया है और ये रोड पूरी तरह से बन चुकी है। ये देखिए आपको रोड के निशान दिख रहे हैं ना गाड़ी के, ये जेसीबी ने बनाए हैं। पानी बहुत कम है तो अब दोनों रास्ते खुले हैं हमारे रिजॉर्ट के लिए। कल भी बुकिंग है 2 नाइट की। मैं लौट रहा था वहाँ से भालू वाले गांव से, तभी फ़ोन आ गया था स्टाफ का, तो फिर देवली एक जगह है वहाँ से हमने शॉपिंग कर ली। जो एक बुकिंग है 2 नाइट के लिए 3 रूम्स की। तो यहाँ से आप देख रहे हो शाम का नज़ारा, मणिकूट पर्वत के पीछे सूरज डूबने वाला। डूब तो खैर अभी 5-5:15 बजे हैं, डूब नहीं रहा है, लेकिन क्योंकि पहाड़ के पीछे चला गया है तो हमें ऐसा लग रहा है कि डूब रहा है। और ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ से। अभी दोस्तों मैं जा रहा हूँ माई के आश्रम। बहुत दिन से माई से मुलाकात नहीं हुई। जब मम्मी के साथ आया था तब मम्मी को लेके आया था। ये देखिए कितना सुंदर झरना गिर रहा है यहाँ पे। आश्रम के अंदर तो नहीं दिखा पाऊंगा, आश्रम की पार्किंग से दिखा दूंगा आपको। तो क्योंकि माई को पसंद नहीं है वीडियो में आना। लोकेशन बड़ी प्यारी है और सबसे बड़ी बात यह है मणिकूट पर्वत है। आप देखिए मेरे कई वीडियो में ये बरगद का पेड़ आपने देखा होगा, पुराने वीडियो में भी। तो ये बहुत पुराना बरगद का पेड़ है और एकदम लगता है जैसे कि फिल्म देख रहे हो हम। ये यहाँ पे आश्रम है। ये देखिए कितना बड़ा बरगद का पेड़ है, बहुत पुराना बरगद का पेड़ है। इसमें नीचे मूर्ति है, वो सीसीटीवी कैमरा भी लगाया है माई ने। ऊपर देखिए ये है नज़ारा और ये एक वाटर स्ट्रीम बह रही है, ये जा रही है यहाँ पे। और ये मणिकूट पर्वत है जो टाइगर टेरिटरी है ना, वही है। पहले एक कैंप था यहाँ पे, बहुत पुराना था, लेकिन ये बंद पड़ा हुआ अभी। अच्छा ये मणिकूट पर्वत है लेकिन राजाजी नेशनल पार्क नहीं है। राजाजी नेशनल पार्क की बाउंड्री थोड़ा आगे तक है। ये गांव की जमीन है। ऊपर धमांध है, धमांधा या दमान ऊपर है, उन्हीं गांव वाले। हाँ, वो भी थोड़ा सर्दी हो जाए तब मैं जाऊंगा, क्योंकि धमान की ट्रैक काफ़ी ऊंचा है तो थोड़ा सा, क्योंकि अभी गर्मी लगेगी ना, वो भी आपको कराता हूँ। ये देखिए माई के पास 10-15 कुत्ते हैं, लेकिन वो कुत्ते अभी नीचे नदी में घूम रहे हैं। ये देखिए शिवलिंग भी स्थापित है, घंटा भी है, बड़ा अच्छा। ध्यान लगाने के लिए बहुत अच्छी जगह है लेकिन ध्यान लगाते वक्त आपको टाइगर का डर नहीं होना चाहिए। ये देखिए वाटर स्ट्रीम से निकलना है हमें। पहने हुए हैं जूते, पर इसमें काई भी लगी हुई है। नहीं हुए, गीले नहीं हुए जूते। अगर अभी एक कुत्ता बैठा हुआ ऊपर, वो देखिए वो माई का आश्रम है। ये पूरा फैला हुआ वहां तक आश्रम। ये देखिए पूरा आश्रम, किचन वगैरह सब है। काफ़ी फलों के पेड़ पौधे हैं। ये भी रास्ता था लेकिन ये रास्ता भी बंद किया है उन्होंने, तो वहाँ मैंने गाड़ी खड़ी करी है, वहाँ से ऐसा है। वो माई की गाड़ी खड़ी है आगे। आश्रम में आया हूँ, ये आश्रम यहाँ है, लेकिन यहाँ से पीकॉक की ये दिख भी रहा है, स्ट्रेस कॉल हो रही है। मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ खतरा भी है। और ये कॉल मुझे देख के नहीं हो रही है, लेपर्ड या टाइगर को देख के हो रही है। ये जो पीकॉक है अभी इसने स्ट्रेस कॉल करी है जब मैंने कैमरा ऑन किया है। वो स्ट्रेस कॉल जब करता है ना, कार के हॉर्न की तरह से करता है।
डेंस फॉरेस्ट है। माई के कुत्ते भी कई बार लेपर्ड उठा के ले गया। पूरा घना जंगल है। आप देखिए कितनी सुंदर जगह में आश्रम बना हुआ है। अब आगे मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा। और माई ने बजरंगबली की भी स्थापना की हुई है पीछे, वो तो मैं दिखा सकता हूँ बाद में, यहाँ से दिखेंगे। वही ना, ऊपर कहाँ से दिखेंगे? ये देखिए सफेद पत्थरों से ओम लिखा हुआ है। वो बजरंगबली की स्थापना की, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे की है, देखिए ये बजरंगबली बैठे हैं। अगर आपको जंगल की शांति खूबसूरती देखनी है तो जब हमारे रिजॉर्ट आए, हरिमोहन को भी बोल देंगे तो ले आएगा। सिर्फ 1.5 किलोमीटर है और इतनी खूबसूरत जगह आप देख सकते हैं। जंगल के अंदर आश्रम, और ये है सुंदरता। माई के आश्रम से अब लौट रहा हूँ। काफ़ी देर बैठ लिया, काफ़ी बातें होती रही तो अब अंधेरा हो गया है। और माई भी बता रही थी कि लेपर्ड घूम रहा है, काफ़ी बड़ा पंजा है उसका। उनके कुत्ते भी उस टाइम पे आ गए थे, जो घूम रहे थे ना नीचे, तो वो सारे आ गए थे, बार बार भौंक रहे थे। और जिस डायरेक्शन में पीकॉक था ना, जब मैंने बताया कि स्ट्रेस कॉल हुई है, उसी तरफ भौंक रहे थे। तो माई बता रही थी, अपने जो उनके आश्रम के लोग हैं उनसे बोल भी रही थी कुत्तों के अंदर कर दो, और बोल रही थी कि लगातार घूम रहा है आजकल यहीं पे। तो ये जंगल से निकल के हम अब आ रहे हैं नदी में। इस वक्त गाड़ी अपनी मणिकूट पर्वत के ऊपर ही है, और ये मणिकूट पर्वत से उतर के अब हम आ रहे हैं रिवर बेड पे। मैंने कई बार आपको दिखाया है वहाँ से, जब मैं वो ग्राम पंचायत भवन है जो वहाँ पे, वहाँ से बताता हूँ कि ये लाइट जो जल रही है माई का आश्रम है। कई लोगों ने कई बार पूछा था कि लाइट किसकी जल रही है, मणिकूट पर्वत जो आपने दिखाया, तो वही माई के आश्रम में गया था मैं। ये जो सामने सफ़ेद बिल्डिंग दिख रही है, ये वो है जिसको मैं ग्राम पंचायत भवन बोलता हूँ। एक्चुअली वो ग्राम पंचायत भवन नहीं है, मेला समिति है वो। तो यहाँ पे एक टूर्नामेंट होता है और मेला लगता है 14 जनवरी को, उसकी समिति है। तब यहाँ पे स्टेज बनता है, फंक्शन वगैरह होते हैं। तो अभी मैंने जब तक बारिश का मौसम था, मैं अपनी गाड़ी भी यहीं खड़ी करता था, आपने देखा था ना। तो ये वही जगह है। अब देखिए यहाँ से आपको समझ में आएगा, ये मणिकूट पर्वत है। इस कर्व के पीछे मैं बताता हूँ धमांद है, और उसके ठीक नीचे मैं यहाँ गया था अभी। यहाँ पे एक हल्की सी लाइट दिख रही है आपको आश्रम की, अभी दिखी कि नहीं दिखी, ये दिख रही, हाँ ये लाइट दिखी ना आपको। मैं यहाँ गया था, और ये मणिकूट पर्वत ही है। देखिए मणिकूट पर्वत ये पूरा, ये आगे तक चला गया है। जो नीलकंठ महादेव का मंदिर है वो भी मणिकूट पर्वत पे है, यहाँ से ही आगे है। और इस तरफ हमें जाना है, वो आसमान में चंद्रमा भी दिख रहा है। तो ये टाइगर टेरिटरी ही है, टाइगर ऊपर है, और जो आश्रम के आसपास घूम रहा है वो बड़ा सा लेपर्ड है। अब माई ने बोला कि उसका पंजा बहुत बड़ा है बेटा। अब माई को वाइल्ड लाइफ का तो इतना पता नहीं होगा, हो सकता है कि वो टाइगर का पगमार्क उन्होंने देख लिया हो और जिसको वो लेपर्ड का समझ रही हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। मैंने बोली नहीं बात उनसे कि डरेंगी फिर तो, लेकिन उनके आश्रम के पास में ही उनको पगमार्क दिखा और उन्होंने बोला कि बेटा लेपर्ड घूम रहा है आसपास और उसका पंजा बहुत बड़ा है। कल परसों में सर हमने शेर की आवाज भी सुनी थी, हमारे घर से सुनाई थी। शेर मतलब टाइगर? ये देखिए ये हरिमोहन के
ये देखिए हरिमोहन के घर में पूजा चल रही थी, 2-3 दिन से छुट्टी पे था। तो जो पितृपक्ष की पूजा, फिर नवरात्र की पूजा, इनके रिलेटिव भी आए थे। तो तुमने सुनी आवाज? कितनी बार करी आवाज? 2-3 बार करी थी सर। जो जगरी जी आए थे, हाँ, उन्होंने बताया था कि एक टाइगर की आवाज है। अच्छा, वो जो पूजा करने आए थे। हाँ जी। हाँ, तो कैसे कि मतलब चिल्ला रहा था कि तो ऐसे 2 आवाज करता था? एक तो गोल आवाज करता है, ऐसे कर रहा था। ऐसे कर रहा था। हाँ, तो बस 2 आवाज कितनी बार करी आवाज? 2-3 बार की। 2-3 बार की थी। तो देखिए दोस्तों, ये हरिमोहन का घर यहीं पे आगे है लेफ्ट हैंड साइड में, और ये मणिकूट पर्वत जो सामने है। शाम के टाइम पे इन्होंने भी अभी 2 दिन पहले ही आवाज सुनी है। और जो इनके यहाँ पंडित जी आए थे, क्या बोलते हैं उनको? जगरी। जगरी। जगरी का मतलब क्या होता है सर? वो घड़ल लगाते हैं, मतलब जो कुछ बोलते हो पंडित की तरह बोलते हैं। हाँ, और पूजा ही करते हैं। लेकिन वो पंडित नहीं होते। पंडित नहीं होते। हाँ, क्या होते हैं वो देवी के घड़ल लगाते हैं, बहुत सारी जगह देखते हैं, उन्हें जगरी कहते हैं। वैसे जगरी कहते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हरिमोहन का घर है लेफ्ट हैंड साइड में, जहाँ मेरी उंगली दिख रही है, और यहाँ से टाइगर की आवाज आ रही थी। यही वो जगह है जो मैं आपको अक्सर दिखाता हूँ कि टाइगर टेरिटरी है। हालांकि माई तो बोल रही थी कि बेटा टाइगर तुम्हें 2 साल में यहाँ नीचे घूमते मिल जाएंगे, इतने बढ़ रहे हैं। मैंने कहा माई मैं 5 साल बोलता हूँ। बोला बेटा तूने ज्यादा बोल दिया। ये देखो, देखिए अभी कुछ भाग रहा है यहाँ से ऊपर वाली जगह में। यहाँ पे ये दिखा 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 दिखा, ये वो देखिए, ये यहाँ से टेरेस हाउस से लिया मैंने। अभी बार्किंग डियर है कि क्या है, जूम करके देखता हूँ, मतलब फुटेज निकाल के देखता हूँ। मेरे ख्याल से बार्किंग डियर ही है, वो वहाँ खड़ा है। दिख गया दिख गया दिख गया। कहाँ गया ये? हाँ, ये बार्किंग डियर, ये भाग रहा है, भागा भागा, ये भाग रहा है। बार बार इधर से उधर जा रहा है, इसका मतलब कोई भगा नहीं रहा है इसको। ये सुबह का टाइम है, मटर गश्ती कर रहा है। वो देखिए फिर भागा। ये भागा, खड़ा हो गया। एक ही है जो भाग रहा है, या हो सकता है दोनों अदला बदली करके भाग रहे हो, पता नहीं चल रहा हो। लेकिन ये बार्किंग डियर है, सुबह सुबह मस्ती कर रहे हैं। वो सामने खड़ा हुआ है। हाँ, वही इधर झांक रहा है, मेरी तरफ भी देख रहा है। आज दोस्तों चलते हैं नदी के किनारे। कई दिन से नहीं गए, इस बार जब से मैं आया हूँ तब से नहीं गया। एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये ऊपर जो अपने रिजॉर्ट के पीछे का पहाड़ है, वहाँ धूप है, और यहाँ पे छाँव। अब ठंड आ चुकी है। कल परसों जो बारिश हुई ना, उसके बाद एकदम से ठंड आ गई, और मैं वूलन्स लेके नहीं आया था। यहाँ पे मेरे कुछ कपड़े रहते हैं रिजॉर्ट में, लेकिन वो बंद थे, तो उनमें से काफ़ी सीलन टाइप की स्मेल आ रही थी, क्योंकि मैंने यूज़ नहीं किए थे 3-4 महीने से। तो मैंने धुलवाए हैं, आज सूख गए हैं। तो आज शाम को पहनने के लिए वूलन शर्ट है मेरे पास। अदरवाइज जब मुझे ठंड लग रही थी तो मैं एक टी शर्ट के ऊपर एक शर्ट पहन रहा था। ये रास्ता बनवा दिया हमने, और इस तरह से ये पत्थरों पे चूना पोत दिया है, जैसे सफ़ेद रंग का। अब ऐसा ही चूना आपको पूरे ट्रैक पे मिलेगा। वो हमने नहीं पोता, लेकिन वो फॉरेस्ट वालों ने पोता है। तो कौड़िया से जब आप एंटर करोगे तो इसी तरीके की रोड आपको पूरे में मिलेगी, चौड़ी, इससे 3 गुनी चौड़ी, और उसमें ऐसे मार्किंग की हुई है चूने से। इस बार की रोड भी अच्छी बनी है।
अगर पिछले 4-5 साल को देखा जाए तो सबसे बढ़िया रोड इस साल बनी है। बीच बीच के जो ये 2 टायरों के पीछे होते हैं ना, ये भी एकदम जेसीबी से प्रॉपर तरीके से बनाया गया है। तो इस बार गाड़ियों के आने में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि रोड बढ़िया है। ये बर्ड्स कॉल कर रही है, ये तो वही 7 सिस्टर्स हैं। ये देखिए, अगर आपने मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे जब बारिश के टाइम पे मैं नदी के किनारे जाता था, मैंने बताया था यहाँ लैंडस्लाइड होने वाला है और ये सारा हो गया था। जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा हुआ है। मैं एक पेड़ गिरने की सोच रहा था, यहाँ तो 8-10 पेड़ लगता गिरे। ये जो डॉग आ रहा है ये शेखर का डॉग है, थोड़ा अल्सेशन टाइप ही है, मेरे ख्याल से अल्सेशन ही होगा। ये आजकल अपने घर से भागा हुआ है। पहले तो उन लोगों को लग रहा था कि ये लगता है लेपर्ड इसको ले गया, कई जगह गया, वो विंध्यवासिनी पे सोहनलाल जी के यहाँ भी रहने लगा, अपने घर से भागा है। कल मैं लौटा जब रात का अंधेरा हो गया था माई के आश्रम से, तो रिजॉर्ट के पास पहुंचने वाला था, ये नज़र आया। हरिमन बोलता सर जानवर है, क्योंकि अल्सेशन डॉग है, ऐसी कोई उम्मीद थी नहीं भाई, या तो जैकल की उम्मीद करोगे या फिर हाइना की करोगे या बीच का। मैं अपना कैमरा ऑन करूँ, जब भी ऐसी कोई साइटिंग होती है ना कैमरा ही ऑन नहीं होता। हालांकि गाड़ी में वो लगा डैश कैम, तो ऐसा कोई शॉट मिस नहीं होता। फिर समझ में आया कि डॉग है। 2 सेकंड का लगा कि पता नहीं कौन सा जानवर दिख गया रात के अंधेरे में। काले रंग की इसकी बॉडी थी, आंखें चमक रही थी, बॉडी स्ट्रक्चर समझ में आ रहा था, लेकिन वो ना तो हाइना था ना वो जैकल था, और लेपर्ड तो था ही नहीं। फिर देखा तो वो डॉग था। ये देखिए शाम का नज़ारा, ये मणिकूट पर्वत, ये भूरी का घर, और ये वो जगह जहाँ बहुत सारे हॉर्नबिल रहते हैं। अब देखिए ऐसी रोड बन गई है पूरे में, पूरा कौड़िया तक। ये मार्किंग भी की हुई है, दूर एक लकड़ी पड़ी हुई है, ऐसा लग रहा है जैसे कि टाइगर बैठा हो, उसकी पीठ हमारी तरफ हो, घात लगा के बैठा हो। अभी पास से दिखाऊंगा, लकड़ी है, लेकिन आप देखिए यहाँ से, ये यहाँ देखिए ये जो बैठा हुआ है, बैठा मतलब लग रहा है कि बैठा है, बिल्कुल लग रहा है ना जैसे टाइगर बैठा है, पूंछ भी दिख रही है, और कहीं सही में टाइगर ना निकल जाए पास जाऊं तो। ये शेप चेंज हो गया, लकड़ी का लट्ठा ही है, पेड़ पूरा पेड़ का तना है, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन से देखने पे अलग शेप आ रहा है। आप यहाँ पहुँच गए तो साफ साफ लकड़ी का लट्ठा नज़र आ रहा है। ये देखिए, अब यहाँ से देख रहा हूँ तो गेंडे का चेहरा नज़र आ रहा है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा गेंडे का चेहरा नज़र आ रहा है इसमें, एक सींग सा भी नज़र आ रहा है। अगर ध्यान से क्रिएटिव, आंखें भी दिख रही हैं, या जंगली सुअर दिख रहा है क्या ये? हाँ, जंगली सुअर ज़्यादा दिख रहा है गेंडे के कंपैरिजन में। आप देखो ये इसका चेहरा एकदम जंगली सुअर की तरह से नज़र आ रहा है। अब शाम के करीब 5:30 बजने वाले हैं। मैं वॉक पे निकला हूँ इस उम्मीद में कि आपको कुछ बर्ड्स की आवाज़ सुनाई दे, कहीं कोई कॉल हो, और बहुत ही अच्छी किस्मत हो तो टाइगर की ग्राउल सुनाई दे जाए, जो अक्सर लोगों को सुनाई दे रही है। हरी मोहन ने भी सुनी है। अब मैं काफ़ी नज़दीक तक आ चुका हूँ विंध्यवासिनी माता के मंदिर के। यहाँ तक यहीं पे है विंध्यवासिनी माता का मंदिर, लेकिन फिर अंधेरा हो जाएगा जब मैं जाऊँगा। अकेले ऐसे वॉक करना ठीक नहीं है, और कुछ रिकॉर्ड भी नहीं होगा, टॉर्च भी नहीं लाया, तो वापस लौटता हूँ इस डायरेक्शन में। यह आपने बारिश के टाइम पे देखा होगा, मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए थे, कितना पानी बहता था यहाँ वहाँ। ये सब निशान दिख रहे हैं आपको। इस रोड को भी यहाँ से क्रॉस करता था पानी, इधर से भी पानी, यहाँ से पानी। अब पानी बह रहा है, आवाज़ आ रही होगी आपको कैमरा में, वहाँ से बह रहा है दूर, यहाँ से बह रहा है। ये पानी सारे ख़त्म हो गए, अभी अंडरग्राउंड यहाँ बह रहा होगा पानी। ये नदी अंडरग्राउंड बहती है, और दिसंबर जनवरी के बाद यहाँ पे भी पानी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अंडरग्राउंड बहता रहेगा, और फिर निकलेगा यहाँ पे।
ये जो पेड़ दिख रहा है ना, इसकी सीध से यहाँ फिर साल भर रहेगा, मई जून में भी रहेगा। और विंध्यवासिनी माता के मंदिर के वहाँ तो 2 नदियों का संगम है। तो जो ये नदी आ रही है, अगर तो नदी यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है तो यहाँ कैसे हो रही है? तो वो नदी आती वहीं से है। कल मैं जहाँ गया था करीब 3-4 किलोमीटर आगे से, और वो साल भर फिर अंडरग्राउंड बहती है और यहाँ पे आके निकल आती है, और यहाँ से तो साल भर बहती रहती है। मई जून के महीने में भी यहाँ पे पानी होता है। ये जगह भी नज़दीक में ही है हमारे रिजॉर्ट से, होगी मेरे ख्याल से 500 मीटर के आसपास। क्योंकि ये जो झाड़ियाँ हैं इसके पीछे जैसे ही जाऊँगा तो भूरी का घर दिख जाएगा। क्या हुआ भाई, यहाँ क्या हुआ? ओ काकड़ ही है, काकड़ ही है। काकड़ यानी कि बार्किंग डियर। ये नदी में आ गया है यहाँ पे, ये देखिए अभी झाड़ियों की आवाज़ हुई। ये काकड़ ही है, कर्व है ना इसकी पीठ पे, बार्किंग डियर। इधर ही आ रहा है, देखिए ये आ रहा है, ये रोड को क्रॉस करने वाला है। ये देखिए ये बिल्कुल मेरे पास से ही जा रहा है। एक यहाँ पे भी नज़र आ रहा है मुझे, ये देखिए ये भी बार्किंग डियर है। वो वाला यहाँ से गिर गया एक तरह से देखा जाए तो, जहाँ ये दूसरा खड़ा है। गिरने का मतलब पैर, ये जो भी बैलेंस नहीं बना हुआ, बहुत अजीब सी आवाज़ आई। तभी मैंने मुड़ के देखा तो नीचे, और ये वाला भी दिख रहा है मुझे, अभी आपको दिखाता हूँ, झाड़ी में ही है। चला गया नहीं, है तो मुझे कैमरे में क्यों नहीं दिख रहा, आंखों से दिख रहा है। ये पेड़ के नीचे, ये पेड़ इसके नीचे राइट हैंड साइड में यहाँ पे है। ये देखिए छिप के खड़ा, पक्का खतरा है, एकदम पोजीशन में खड़ा है, हिल नहीं रहा। दोनों ही भाग के आए हैं। और ये देखिए खड़ी चट्टान है, आपको दिख रहा है कि नहीं? मैं अपनी फिंगर लाऊंगा तो वो ऑटो फोकस इसको ले लेगा फिर। इस जगह पे है, यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए एक झाड़ी में खड़ा है स्टिल। कोई ना कोई तो है जिसने इसको भगाया है। वो वाला यहाँ चला गया। थोड़ी देर देखता हूँ जब तक वो खड़ा है वहाँ पे, हालांकि मुझे ठंड बहुत लग रही है अब। कुछ तो चक्कर है क्यों, बिल्कुल देखिए वो, मतलब आपको तो नहीं दिख रहा, मुझे दिख रहा है। वो अभी मैंने वाइड एंगल पे रखा हुआ है ताकि आपको जंगल का नज़ारा दिखता रहे। वहीं खड़ा हुआ है, अगर कोई मूवमेंट करेगा तो मैं जूम कर दूंगा, जूम करने में फिर पिक्सल फटते हैं। एक ही डायरेक्शन में देख रहा है, मुड़ के भी नहीं देख रहा वो, और मेरी डायरेक्शन नहीं है वो जंगल की तरफ देख रहा है। और कॉल भी नहीं कर रहा। कॉल नहीं कर रहा इसका मतलब ये अपनी लोकेशन नहीं दिखाना चाहता। ये देखिए यहाँ जो खड़ा है एक ही डायरेक्शन में खड़ा है, और कॉल करके उसको बताना नहीं चाहता कि मैं यहाँ हूँ। दोस्तों बिल्कुल स्टिल खड़ा है, काफ़ी देर से मैं यहाँ खड़ा हूँ, और ये बिल्कुल देखिए हिल भी नहीं रहा है वो, एक ही डायरेक्शन में मुंह है। पक्का यहाँ पे कुछ ना कुछ है, या तो टाइगर या लेपर्ड, और तो कोई होगा नहीं। भालू वालू तो इनके पीछे पड़ते नहीं है क्योंकि भाग पाते नहीं है। बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है, लेकिन पता नहीं कब तक खड़ा रहेगा। चलता हूँ मैं तो यहाँ से, क्योंकि इतनी दूर से दिखेगा कुछ है नहीं, अंधेरा होने वाला है। क्योंकि ये इतनी देर तक खड़े होते ही नहीं एक जगह पे, या तो ये चल रहे होते हैं, चल रहा नहीं है, बिल्कुल इसका चेहरा उठा हुआ है, पूंछ इसकी खड़ी हुई एकदम अलर्ट मोड में है। ये किसी को देख के भागे थे, एक नीचे गिरा तो यहाँ आ गया, यहाँ आके उसने बार्किंग साउंड निकाली है जब तक वो सेफ नहीं हो गया। और वो वाला वैसे के वैसे ही खड़ा है, देखते हैं।
एक मन कह रहा है खड़े रहूं, एक मन बोल रहा है चलो, समझ में नहीं आ रहा है। ये गारंटी है कि यहाँ पे लेपर्ड या टाइगर है, जिसके चलते ये एक ही डायरेक्शन में देख रहा है। बिल्कुल नहीं हिल रहा, और कैमरे में तो नहीं, मुझे तो आंखों से एकदम साफ दिख रहा है। उसकी पूंछ भी दिख रही है यहाँ से। अंदर जंगल से किसी बर्ड की आवाज आ रही है। चलो चलता हूँ, ये खड़ा ही रहेगा ये तो। ये आ गया अपने रिजॉर्ट के पास, यहाँ से जाना है। जब रास्ता बनवाया शमशेर ने तो उधर से बनवा दिया है। वो जो सफ़ेद पत्थर रखे हैं, ये 2 पानी क्रॉस करने पड़ते हैं, बाद में यहाँ से बनवाया फिर हमने। अब यहाँ पे इन पत्थरों पे चूना पोतना बाकी है। इससे क्या डायरेक्ट चले जाएंगे, ये दोनों पानी बीच में आते नहीं है। और 95% लोग इसी तरफ से आते हैं, 5% वहाँ से आते हैं, तो उनके लिए तो वो कन्वीनियंट है। दोनों रास्ते बने रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी बना देंगे। तो देखिए, जब तक उजाला है, चंद्रमा निकल आया ऊपर, कैमरे में नहीं दिख रहा है। अभी देखिए अपने जंगली रिजॉर्ट के सामने ऐसा पानी है, अच्छा खासा पानी है नहाने के लिए। यहाँ तो गहरा भी है। वहाँ थोड़ा पानी रोक के स्विमिंग पूल बनाया हुआ है, और वो दिख रहा है मंदिर अपने रिजॉर्ट का। पानी भी साफ सुथरा हो गया, अब ये ऐसे ही रहेगा।